तो ज़िंदगी में ना कामयाबी और खुशी हासिल करना सभी की ख्वाहिश होती है। हर एक के कुछ ना कुछ ख्वाब होते हैं, कुछ ड्रीम्स होती हैं ऐसी जिनको देखता है वो सोचता है कि हाँ यार ये मैं पूरे करूँ, या ये मेरा पर्पज़ है लाइफ का, या ये चीज़ मुझे चाहिए ज़िंदगी में, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, लाइफ में आगे जाना है यार। तो फिर आगे जाने के लिए, कुछ बनने के लिए, उन ख्वाबों को अचीव करने के लिए कुछ ऐसी टिप्स होती हैं जो हमें फॉलो करनी होती हैं, कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, कुछ ऐसी आदत होती हैं, हैबिट्स होती हैं जिनको हम अगर हम अडॉप्ट कर लें, अपना लें, तो वो ख्वाब पूरे करने में आसानी हो जाती है हमारे लिए। तो आज के ब्लॉग में कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊंगी जो कि ना सिर्फ आपके ख्वाबों को पूरा करेगी बल्कि आपकी लाइफ को खुश व खुरम रखेगी, आपको खुश रहने का तरीका आपको जीना सिखा देगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू होम मेकर विद जी हाँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ना तो ज़रा जल्दी से करते हैं और बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको मेरे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए करें। अराउंड द वर्ल्ड मेरे सब्सक्राइबर्स जैसे मेरा व्लॉग देखते हैं ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर देते हैं और बेल आइकन पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद पता है वो क्या करते हैं, वो कमेंट्स करते हैं कि आप भी हमने अभी अभी ज्वाइन किया है। बहुत प्यारी सी स्माइल मेरे फेस पे आ जाती है और मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को रिप्लाई करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सीन्स बता देते हैं। हम किसी जगह जा रहे थे और हमने लेनी थी मिठाई। ये बुद्धू खान की न्यू बेकरी खुली है और बहुत अच्छी इनकी मिठाई है, तो बस हम ये ट्राई कर रहे थे। और ये गिफ्ट बॉक्स है, ये बनवा रहे थे। अब आप सीन्स देखिए और साथ साथ मैं अपनी टिप्स जो है ना वो आपको बताती हूँ कि कौन सी चीज़ें हमारी लाइफ को ना हमारे मकसद अचीव करने में ईजी बना देती है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जनाब आप शुक्रिया अदा करने की ना आदत डाल दें। जिस इंसान को शुक्रिया अदा करने की या थैंक यू कहने की, ये जो मैजिक वर्ड्स होते हैं ना, थैंक यू, प्लीज़, सॉरी, ये बचपन में आपने देखा है अक्सर हम अपने बच्चों को सिखाते हैं। होमवर्क मिलता है अक्सर स्कूल से, या फिर कोई ना कोई टॉपिक होता है, मैजिक वर्ड्स बच्चों को सिखाया जाता है, बताया जाता है। तो हम बड़े क्यों नहीं बोलते शुक्रिया, या हम बड़े क्यों नहीं बोलते जब कभी हमसे गलती हो जाती है। हम में इतने गट्स नहीं होते कि हम सॉरी बोलें। हम कहते हैं दिल में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि यार मैं क्यों सॉरी बोलूँ, बस ठीक है, हो गया, फ़ाइन, सही है। तो सॉरी बोलने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता। थैंक यू अगर आप कहते हैं तो यकीन मानिए अगर किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया होता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। लेट्स से मैं अगर आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ रोज़ और आप लोग कहीं, मुझे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे थैंक यू कहते हैं कि आप हमारे लिए इतने अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाती हैं, हमें इतना मोटिवेट करती हैं, हमें इतना गाइड करते हैं। बिलीव करें मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो बस आप कोशिश क्या करें कि लाइफ में ना आप थैंक यू कहने की, शुक्रिया कहने की आदत डाल लें। जब आप थैंक यू कहते हैं ना, आपको पॉजिटिव एनर्जी आप देते हैं तो इन रिटर्न आपको कहीं ना कहीं वो घूम के पॉजिटिव एनर्जी आप तक आती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि लाइफ में आप अगर किसी ने आपको किसी प्रोजेक्ट अचीव करने में, कोई मकसद अचीव करने में किसी ने आपको छोटा मोटा गाइड कर दिया, यार तुम ऐसे नहीं ऐसे कर लो, और वो बड़ा अच्छा गाइड किया है और इससे आपकी लाइफ में, जैसे मुझे बहुत सारे लोगों ने लाइफ में गाइड किया, बिलीव करें इंसानों की शक्ल में अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में फ़रिश्ते भेजे हैं। मैं इंशाल्लाह कभी आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू बताऊंगी भी। एक छोटी सी एग्जांपल जल्दी से मैं यहाँ पे कोट कर देती हूँ। मेरा NTS का टेस्ट था और कैंट में उसका मेरा बोर्ड बना था, मेरा जो सेंटर था। ठीक है, NTS का टेस्ट बहुत ज़रूरी था, उसके बगैर मेरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होना था। हम फ्रेंड्स का मुझे लगा हम लोगों का, मेरी गलती थी कि थोड़ा सा ना सेंटर भी कन्फ्यूजिंग सा था। तो मुझे लगा कि ना एक जगह पे ही है। मेरे पापा ने मुझे बोला कि बेटा जो है आप मुझे बताएं कहाँ पे ड्रॉप करना है, ये वो। खैर हम, आपको पता है बच्चे होते हैं, हम फ्रेंड्स ने कहा नहीं पापा मैं चली जाऊँगी, हमने इकट्ठे जाना है। वो मेरी फ्रेंड है, उसकी बड़ी बहन ने कहा था मैं तुम्हें पिक कर लूँगी और हम इकट्ठे चले जाएँगे, पास पास ही सेंटर है। खैर जब जनाब मैं सेंटर पर पहुँची तो वो थोड़ा सा, मतलब कि थोड़ा सा स्कूल का नेम का डिफरेंस था। मेरा सेंटर वहाँ नहीं था और मेरा एग्ज़ाम शुरू होने में सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट रहते थे और मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। और मेरी दोस्तें तो अपने अपने क्लासरूम में चली गई और मैं वहाँ पे खड़ी रही। मैंने अपनी दोस्त की बहन को बताया कि मेरा तो सेंटर ये नहीं है और मेरी जान निकल गई थी उस वक्त। बिलीव करें उस बंदी ने, मुझे नहीं पता कि उस लड़की ने मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर कैंट कैसे पहुँचाया। मुझे नहीं पता कि उस बंदी ने किस तरह मेरी हेल्प की और गाड़ी कैसे उसने चलाई, वो भी स्ट्रेस में थी। मैं तो खैर मेरी तो जान ही निकल गई थी। बिलीव करें यार, आपका पूरा साल स्टेक पे होता है और खुदा ना खास्ता अगर वो क्लियर ना होता तो शायद मेरा वो साल पूरा, शायद नहीं यकीनन मेरा साल ज़ाया हो जाता। खैर तो उस बंदी, आज भी मुझे वो याद आती है। मैंने उसको भी, मुझे नहीं पता मैंने उसे कितनी दफ़ा थैंक यू कहा और आज भी मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। शायद वो ये ब्लॉग देख रही हो ना देख रही हो, बिलीव करें कि मेरे दिल से उसके लिए अभी तक दुआएं निकलती हैं। इतने साल हो गए मुझे यूनिवर्सिटी किए, पूरी अपनी एजुकेशन किए हुए और उसके बाद शादी, फिर जॉब, फिर शादी, लेकिन अब भी मुझे जब जब वो याद आती है मैं उसके लिए बहुत दुआएं करती हूँ। खैर ये मैंने इसलिए आपको एग्जांपल दी है कि जब मैंने उसको थैंक यू कहा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं शायद उसका एहसान सारी ज़िंदगी कभी दे सकूँगी।
तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दूसरों की मदद करें। जिस तरह उसने मेरी मदद की, मैं उसको कितनी दुआएं दे रही हूँ, बिलीव करें उसकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक आसानियाँ आती होगी। जब जब मैं उसे दिल से दुआ देती हूँ उसकी लाइफ ईजी होती होगी। तो हमेशा लोगों की मदद करें ताकि आपको भी दुआएं मिलें, और यकीन करें दुआएं तकदीरें बदल देती हैं। हमें क्या पता किसकी दुआ हमें लग जाए, किसकी दुआ हमें, दुआएं बहुत मैटर करती हैं। कहते हैं ना कि किस्मतें बदल कर रख देती हैं। तो हमेशा लोगों की मदद करें, लोगों को जो है अपनी कम्युनिटी में जहाँ आप रहते हैं वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी की मदद करते हैं और इन रिटर्न अगर वो आपको दोबारा हेल्प आउट नहीं कर सकता, या उसके पास इतनी उसको तौफीक नहीं है आपकी हेल्प करने की, तो कोई बात नहीं, आपकी किसी और शेप में, किसी और जो है तरीके से अल्लाह ताला कोई फ़रिश्ता भेज के आपकी मदद कर देता है। तो खैर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लाइफ में ना थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें, लचक पैदा करें। चैलेंजेस आगे आते हैं, हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलते। हम लोग सोचते हैं कि हाँ यार ये काम मैं कर सकता हूँ, इसमें मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे लेट्स सपोज़ हम किसी, अगर अभी रिसेंटली मेरे हस्बैंड को ना किसी ने कहा कि आप हमें जॉब पे लगवा दें, या कोई इस तरह की बात थी। तो उस लड़के ने कहा कि देखिए मैं टेंशन में काम नहीं कर सकता, ठीक है, मैं प्रेशर में काम नहीं कर सकता, और जब मेरे पे काम का मेरे पे बर्डन आता है ना, तो मैं पैनिक हो जाता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी जॉब बताएं जिसमें ना तो काम का उस तरह से बर्डन हो, ठीक है, और सैलरी भी अच्छी हो, और पैनिक हुए बगैर जो है ना मैं जॉब करता रहूँ। तो फिर मेरे हस्बैंड पहले तो मुस्कराए और उन्होंने कहा देखिए ऐसी जॉब तो ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हर जॉब में कोई ना कोई चैलेंजेस आते हैं, कोई ना कोई ओकेजन या मौका या ऐसा ज़रूर होता है जहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है और आपको उस पर 100% अपना काम जो है वो देना पड़ता है। चले 100% नहीं, आप 80% कह लें, 70%, लेकिन स्ट्रेस तो होता है, ठीक है, लाइफ में। और ना सिर्फ जॉब, बिजनेस में इतना स्ट्रेस होता है, या फिर अगर आप घर में आपको कोई हाई प्रोफेशनल है आपका, अगर आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट, अगर आप कहीं इंटरनेशनल लेवल पे अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रही हैं, या नेशनल लेवल पे आप कंट्री को मतलब कोई ना कोई आप अगर काम कर रही हैं, या कोई कंपटीशन है, हर चीज़ में लाइफ में स्ट्रेस होता है। इवन अगर हाउसवाइफ है और उनके ऊपर ये जिम्मेदारियां हैं तो उन पर भी स्ट्रेस होता है। तो स्ट्रेस तो होता ही है, लेकिन हमने फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी सी ऐड करनी होती है, हमने चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होता है। हमने ये नहीं कहना होता कि यार मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, ऐसे नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसमें यह कि छोटे छोटे चैलेंजेस ही जो है ना आपको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं, बहादुर बनाते हैं, कॉन्फिडेंट बनाते हैं, आपकी पर्सनालिटी को वो ग्रूम करते हैं। और आई लव चैलेंजेस, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं तो जब तक कुछ डिफरेंट ना करूँ, कुछ चैलेंजिंग चीज़ें काम ना करूँ, मुझे तो लाइफ में वो कहते हैं ना कि स्पाइस ही नहीं मिलता, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो ना चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नहीं किया हुआ, और यहाँ तक व्लॉग देख लिया है, और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाएं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जनाब ये है कि आपने क्या करना है कि अपनी जो डाइट है ना उसको आपने, मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने इंपॉर्टेंस देनी है, प्रायोरिटी देनी है। वो कहते हैं ना कि सबसे पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। तो अपनी ज़ात को आपने जो है वो ज़ात की नफ़ी नहीं करनी, अपने काम पूरे रखने हैं, अपनी डाइट पूरी रखनी है, और कोशिश करनी है कि हेल्दी ईटिंग करें। बाहर का जंक ना खाएं, गंदे खाने ना खाएं, तेल वाले खाने ना खाएं, तरी वाले खाने ना खाएं, कोई फ़ायदा नहीं। बिलीव करें, मैं तो अगर बाहर से मुझे हलवा पूरी खानी पड़ जाए ना, अगर कभी मतलब मेरी मजबूरी हो कि यार सब जा रहे हैं मुझे भी जाना है, तो मैं इतनी हैवी हो जाती हूँ ना वो खाने के बाद, मुझे तो बिल्कुल ये नान चने बाहर के और बाहर की जो पाए होते हैं, आई डोंट लाइक दैट। मैं अगर खा लूँ ना, मैं बिलीव करें हैवी होती हूँ मैं उसका। खैर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए लाइफ में, ठीक है। और लाइफ में जो भी हो रहा है ना, अगर आपके काम है, ठीक है, उसमें से कुछ ठीक हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं हो रहे, तो जो ठीक हो रहे हैं ना आप उनको देखें और शुक्र अदा करें कि यार ये तो ठीक हो रहे हैं कि ये तो ठीक है ना, ये तो शुक्र, मतलब शुक्र अदा करें। वहाँ पे ये वाली एग्जांपल सेट होती है कि आपके सामने एक गिलास पड़ा है, बहुत सारे लोग कहेंगे उसमें आधा पानी है, ठीक है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार गिलास तो आधा खाली है, और बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आधा भरा हुआ है। तो हमने ये देखना है कि है कितना, ठीक है, आधा भरा हुआ है ना, शुक्र है अल्लाह ताला का। इस तरह से हमने लाइफ में आगे चलना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैनेज योर टाइम वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं ऐसे करती हूँ। अगर हम अपने टाइम को ऐसे ही ज़ाया करते रहे ना, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि जो सोशल मीडिया ना, उफ, इतना टाइम वेस्ट करता है।
जो नेट है या ना, जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और जहाँ पर, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, जहाँ पर आप रील्स वगैरह देखते हैं, बिलीव करें कि अगर तो आप इसको पॉजिटिवली यूज़ करें तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपना टाइम जो है ना उसको वाइजली सोच समझ के कि क्या चीज़ें जो हैं वो मुझे बेहतर बना सकती हैं, किन चीज़ों का मुझे फ़ायदा हो सकता है, कौन से जो इन्फॉर्मेटिव रील्स हैं वो मुझे देखनी चाहिए, और कितनी देर में कितनी चीज़ें मुझे करनी चाहिए। मतलब मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। और ये होता है कि लाइफ ना जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं उससे भी बहुत ईजी हो जाती है। मुझे पता है यार इतने से इतना टाइम है मेरा, इसमें मैंने कुकिंग करनी है, ये टाइम है मेरा, इसमें मैंने ग्रूमिंग करनी है, अपना ख्याल रखना है, इतने टाइम में मैंने नाश्ता करना है, इतने टाइम में मैंने निकल जाना है, बच्चों को पिक करना है, इतने टाइम में मैंने निकल जाना है, ठीक है, घर मैंने आना है, इतना टाइम मेरे पास है जिसमें मैंने अपने ये काम करने हैं। तो अपना डे जो है ना उसको प्लान किया करें। अगर हम बैठ गए ना, बिलीव करें कि ये जो सोशल मीडिया है इतना कंटेंट है, इसके ऊपर आजकल लोग बिलीव करें। मतलब मैं कहती हूँ कि आपके पास 2 चॉइसेस हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने क्या करना है। आपने पॉजिटिव लाइफ में जाना है, आगे लाइफ को पॉजिटिवली लेना है, खुद को बेहतर बनाना है, या बस बैठ कर लोगों की जो ज़िंदगी है वही देखते रहना है। मैं यहाँ पर बुराई किसी की नहीं करी, जस्ट एक कमेंट कर रही हूँ, एक ओपिनियन। हर एक इंसान को अपना ओपिनियन रखने का हक होता है। तो खैर मेरा ये ओपिनियन है। मैं अगर देखूँ कि लोग जो है आजकल फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं, ठीक है, फैमिली व्लॉगिंग में कोई बुराई नहीं है, आप कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं चीज़ें, या बता सकते हैं, या शेयर कर सकते हैं। लेकिन आजकल ना ये चीज़ें फैमिली व्लॉगिंग के नाम पर बहुत ज़्यादा जो है वो शो शपा बन गई हैं कि बस दिखाओ मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। या कोई आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने के लिए अगर दुबई को भाग रहा है कि जी सबसे पहले मैंने लेना है, या कोई गुब्बारे लगा कर क्रेन पे चढ़ गया कि भाई आज तो मैंने अपनी बर्थडे जो है ना वो इसी तरह ही करनी है। तो ये चीज़ें मैं कभी कभी देखती हूँ ना, बिलीव करें, मैं कहती हूँ हम कहाँ को जा रहे हैं। ये फ़ेक इमोशंस हैं, ये जस्ट फेक चीज़ें होती हैं दुनिया को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए। हम इनर पीस की तरफ क्यों नहीं जाते? जिस इंसान में मतलब पीस होगा ना, दिल का सुकून, वो ये काम इस तरह की चीज़ें कभी नहीं करेगा। हाँ, बहुत कुछ और डिफरेंट हो सकता है, बहुत सारी नई चीज़ें और हो सकती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बस ट्रेंड को फॉलो करने में आप जो है वो बस मैं कहती हूँ कि इतना ज़्यादा आप खो जाएं और भूल जाएं अपना आप। तो खैर हमें अपने नेगेटिव जो इन्फ्लुएंसेस हैं ना उन्हें लिमिट करना होता है। हमें टॉक्सिक रिलेशनशिप्स हों, चाहे टॉक्सिक इन्वायरमेंट हो, हमें थोड़ा सा वहाँ से कट ऑफ हो जाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वहाँ से खिसक लेना चाहिए सादा लफ्ज़ों में, और अपने आप को उन लोगों के इर्द गिर्द रखना चाहिए, सराउंड करना चाहिए उन लोगों के इर्द गिर्द जो कि आपको बेहतर बनाते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको डीमोटिवेट नहीं करते, आपको समझते हैं, आपके गोल्स को समझते हैं। पहले तो मैं ये कहूँगी कि हर एक से शेयर ना करें, लेकिन अगर आपके बहुत क्लोज़ कोई रिलेशन हैं, मैं तो वैसे यही कहूँगी कि कभी भी अपनी बातें किसी को मत बताया करें। लेकिन हाँ, अगर आपके पेट में कोई बात नहीं रहती है, होता है इंसान है, अक्सर मेरे पेट में कोई बात नहीं रहती, तो वो खैर बताएं, लेकिन उन लोगों को बताएं जो आपको इनकरेज करने बैठे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रिस्क लें। ये हमारा पॉइंट उसी से रिलेटेड है कि लचक पैदा करें, तो रिस्क लेना चाहिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और कभी कभार अगर फेलियर हो भी जाए ना, कभी कभार अगर आप नाकाम हो भी जाए, तो वो नाकामी भी आपकी ग्रोथ का एक पार्ट ही है। जब तक हम फेल नहीं होते ना, हम चीज़ों को करने की हमें और ज़्यादा हिम्मत और करेज पैदा नहीं होती है। मैं तो कहती हूँ कभी कभी लाइफ में ना एक दफ़ा नाकाम होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपको कामयाबी का एक तो बाद में मज़ा भी आए, और जब आप उस नाकाम होने की पेन लेके मेहनत करते हैं, और मेहनत का जब आपको फल मिलता है ना, तो बिलीव करें उस फल से ज़्यादा मीठा कोई फल नहीं होता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने थोड़ा बहुत ना फाइनेंशियली लिटरेट होना ज़रूर, ठीक है, कि अपने आपके जो बजट हैं, कितने आपके अखराजात हैं, आपकी कितनी सेविंग है, कितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, आपने क्या क्या करना है। आपके ऐसा नहीं है कि बस पैसे आए या सैलरी आई या जो भी आपके मतलब आपके अमाउंट है, फिक्स्ड मनी है, बस वो आई है और आपने इधर लगा दी उधर लगा दी, ये जा वो जा, दैट्स इट। कोशिश करिए कि सोच समझ के चीज़ों को इस्तेमाल करें, पैसों को कोशिश किया करें थोड़ा बहुत सेव भी कर लें। मुझे अक्सर क्वेश्चन आता है आप सेविंग कैसे करती हैं, तो खैर मैं बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं करती हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि ज़िंदगी वही है जहाँ आप हैं, घर वही है जहाँ आप हैं, चाहे वो रेंट का है, चाहे अपना है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, जो भी है भाई, जिधर आप मौजूद है ना वही आपका घर है, वही ज़िंदगी है, उसको इंजॉय करें। ये ना सोचा करें कि ये नहीं है, ठीक है, अपना घर हर इंसान को बनाने की चाह रखनी चाहिए, जिनका है बहुत अच्छी बात है,
उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जिनका तो बस नहीं है आपको उनको भी अल्लाह का छोटी शुक्र मोटी अदा आप कोई करना कमेटी चाहिए। डाल लें, कोई जैसे कि मैं समझती हूँ, जैसे ये कपड़े हैं, मुझे एक क्वेश्चन आया था आपने ये ड्रेस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव लिया, ये एथनिक का है, आई थिंक अप्रॉक्सीमेटली 5000 रुपीज़ इसकी प्राइस है 2 पीस की। तो मुझे क्वेश्चन आ रहा था कि आपने इतना महंगा सूट लिया और ये वो, तो खुशी से वो कह रही थी, लेकिन यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगी कि मैं पता है क्या करती हूँ, मैं कोई कमेटी डाल लेती हूँ छोटी मोटी, मतलब कह लें 30,000 की, ठीक है, या इस तरह 20,000 की कोई कमेटी डाल ली, या 50,000 की, आप जितने आपका इस्तात है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। 2-2 हज़ार भी अगर हम देते रहें पर महीना तो भी आपकी एक छोटी सी कमेटी बन जाती है। तो वो कमेटी जब आपकी निकलती है, आप उसमें उस सीज़न के अकॉर्डिंगली आप कुछ ड्रेसेस ले लें। इतने महंगे अगर नहीं लेने तो कोई आप ज्वेलरी ले लें, कोई छोटी मोटी आर्टिफिशियल अगर आपको पसंद है, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो कि आपको अच्छी लगे। जैसे मुझे जिम के जो आउटफिट्स हैं, अगर मैं कभी वो बाय कर लूँ तो मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। या फिर मैं अगर कोई मतलब कि इस तरह जो मुझे कोई लिपस्टिक पसंद आ गई, कोई नेल पॉलिशेस पसंद आ गई, तो वो इस तरह से आप अपने खर्चे छोटे छोटे पूरे कर सकते हैं। इसमें फिर आपको गिल्ट भी नहीं होता कि हाँ यार मैंने अपने बजट में से निकाल लिया। तो बस ये सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी खुशियों को जो है वो इन्जॉय किया करें, सेलिब्रेट किया करें, अपने माइंड को रिलैक्स रखा करें, इनर पीस जो है उसे तलाश किया करें, देखा करें कि इन चीज़ों में आपको खुशी मिलती है, रिस्क लिया करें, नेगेटिव लोगों से बचें, नेगेटिव पॉइंट्स जो सोसाइटी में हैं हमारे उनको समझें, और इसके अलावा अपने टाइम को तरीके से इस्तेमाल करें और खुश रहना सीखें, पॉजिटिव रहें। सो ये था जी आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अब आपने क्या करना है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर करना है, ताकि आपको वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आ जाया करें। बहुत सारे लोग जो है ना वो जल्दी से ज्वाइन कर लेते हैं मेरा चैनल, जैसे ही उन्हें मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है और देखते हैं वो, तो मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं। आप बस मेरे लिए बहुत दुआ किया करें। टेक केयर जी।